नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 मुठभेड़ों में 24 नक्सली ढेर, 1 जवान शहीद, 2 घायल। गुजरात में पुलिस का मेगा डिमोलेशन, अवैध अतिक्रमणों पर एक्शन। और वडोदरा पुलिस ने बुटलेगरों पर कसी लगाम, चलाया बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई 2 मुठभेड़ में 24 नक्सली मारे गए हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का 1 जवान भी शहीद हो गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर में 20 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का 1 जवान शहीद हो गया है। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर नक्सलियों के कोर इलाके में और दूसरी कांकेर नारायणपुर सीमा पर अभी जारी है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि गुरुवार दोपहर तक दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। मारे गए नक्सलियों के शव और कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। इधर नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर स्थित थुलथुली इलाके में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी हो गए। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। यहां सर्च ऑपरेशन जारी है। आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत 2 अलग मुठभेड़ जारी है। जिला बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा सरहदी इलाका में जो हुई मुठभेड़ में अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए थे। इस मुठभेड़ में हमारे 1 जवान का भी शहादत हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा और बेहतर रहने के साथ इलाकों को घेराबंदी करके भी कार्रवाई जारी रखा है। इस मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, कोबरा सीआरपीएफ का बल शामिल रहा। दूसरी ओर जिला कांकेर एवं नारायणपुर के सिरगदी इलाका में अभी एक मुठभेड़ जारी, उसमें कांकेर डीआरजी और बीएसएफ का बल शामिल रहा। इस मुठभेड़ में 4 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई। दोनों मुठभेड़ में मिलाकर अब तक कुल 22 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे और काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर की गए थे। दोनों मुठभेड़ में जो बरामद की गई माओवादियों का डेड बॉडी का शिनाख्ती अभी जारी है। शिनाख्ती कंप्लीट होने के बाद और विस्तार से हम जानकारी शेयर करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने असामाजिक तत्वों के ठिकानों पर डिमोलेशन की कार्यवाही शुरू कर दी है। पूरे गुजरात में पुलिस ने असामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोगों पर कार्यवाही शुरू कर दी है। अहमदाबाद में भी स्टेट मॉनिटरिंग सेल के डीआईजी निर्लिप्त राय की अगुवाई में एक्शन शुरू कर दिया गया है, जिसमें दरियापुर जिमखाना के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। पुलिस और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की संयुक्त कार्यवाही से यह डिमोलेशन किया गया। दरियापुर जिमखाना में अवैध निर्माण कर जुआखाना चलाया जा रहा था, जिस पर कार्यवाही की गई। एसएमसी ने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें जो एसएमसी ने प्रीवियस रेड्स करी थी उसमें जो अपराधी थे उन अपराधियों की जो प्रॉपर्टीज़ थी उन्होंने जहाँ जहाँ पे जो है गैर कायदेसर जो है कंस्ट्रक्शंस किए थे उन सब कंस्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई किया गया है। और जहाँ जहाँ ये हमारे ध्यान पे आया कि कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल है, कि एनक्रोचमेंट है, तो वहाँ हमने संबंधित जो है अधिकारियों को ये डिमोलिशन करने के लिए जो है आग्रह किया, उनको रिपोर्ट करी है। वहीं इस तरह की कार्यवाही पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने आपत्ति भी जताई है। ગુજરાતમાં જે રીતે ગુનાખોરી સતત વધી રહી છે, કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી ગઈ છે, 2 દીકરીઓ સાથે એનસીઆરબીના ડેટા પ્રમાણે રોજના 6 ગુના મહિલા સંબંધી એટલે કે એમની ઉપર દુષ્કર્મના એવા કિસ્સાઓ બને છે। આપણા ગાંધી સદાના ગુજરાત માટે કાયદો વ્યવસ્થાની કથળતી જતી સ્થિતિ એ સૌના માટે ચિંતાનો વિષય છે। સરકાર વાવાઈ કરવા માટે ગુનો બને પછી ગુનેગારોના રિકન્સ્ટ્રક્શનના નામે વરઘોડાના દેખાવ કરે અને સ્વયં પોતાની વાવાઈ કરે। હકીકતમાં ભાજપા શાસકો અસામાજિક તત્વોને ડામવામાં સદંતર ગૃહ વિભાગ નિષ્ફળ નીવડ્યો છે, એવું મારો સ્પષ્ટ આરોપ છે। અને આ સંજોગોમાં ભાજપા સરકાર જાણી જોઈને જ્યારે જ્યારે એની કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ હોય અન્ય બાબતે નિષ્ફળતા છુપાવવા માટે કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવવામાં સદંતર નિષ્ફળ ગયેલું ગૃહ વિભાગ જે ભ્રષ્ટાચારનું એપિસેન્ટર છે એ આવા પ્રકારના કોઈ એક બબે લાઈનો લઈ અને આ પર પ્રાંતિ ને આ પ્રાંતિ ને અરે ભાઈ પ્રાંતની સરકાર સંપૂર્ણપણે ભ્રષ્ટાચારમાં ગળાડૂબ છે અને એના કારણે ગુજરાત પ્રાંતની સરકારની નિષ્ફળતા છે। કાયદો વ્યવસ્થા સાચવવામાં એટલે તમે બીજા ઉપરનો દોષારોપણ કરો। હકીકતમાં તમારી જવાબદારી આ પ્રાંતના મતદાતાઓએ તમને આપી છે
અને એ જવાબદારી નિભાવવામાં તમે સદંતર નિષ્ફળ ગયા છો। गुजरात के वडोदरा के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन इलाके के गंगानगर कैनल रोड पर बुटलेगर का अतिक्रमण दूर किया गया है। रक्षित चौरसिया केस के बाद वडोदरा पुलिस की काफी किरकिरी हुई है, जिसके बाद वडोदरा पुलिस एक्शन दिखा रही है। इसी के तहत जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में आने वाले गंगानगर कैनल रोड पर शराब की बिक्री करने वाले बुटलेगर मुन्ना द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को पुलिस ने दूर किया है। पुलिस कमिश्नर के आदेश के तहत सभी बुटलेगर के साथ कल मीटिंग भी की गई थी। उसी के तहत देसी शराब का ठेका चलाने वाले मुन्ना का अवैध अतिक्रमण पुलिस द्वारा दूर किया गया। इस मौके पर बी डिवीजन एसीपी आरडी कवा, गोरवा पुलिस स्टेशन पीआई किरिट लाठिया और जवाहर नगर पुलिस स्टेशन पीआई अशोक मोरी समेत के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। गुजरात के सूरत की सचिन जीआईडीसी में मां की नजरों के सामने ही बच्चे को टेम्पो चालक द्वारा कुचल दिए जाने की घटना सामने आई है। सूरत की सचिन जीआईडीसी में मां की नजर के सामने ही एक टेम्पो चालक ने टेम्पो को रिवर्स लेते समय बच्चे को कुचल दिया। सचिन जीआईडीसी में आरती पाल नामक एक महिला पेपर कटिंग का काम कर रही थी और उसने 2 साल के बच्चे को बगल में ही सुलाया हुआ था। उसी वक्त कंपनी के टेम्पो चालक ने बिना देखे टेम्पो रिवर्स लेते हुए 2 साल के बच्चे को कुचल दिया। बच्चे को गंभीर स्थिति में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दुर्घटना में मासूम बच्चे की मौत के चलते परिवार शोक में डूब गया है। सचिन जीआईडीसी पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। वो घटना मेरी घरवाली कंपनी जाती है ना, कचरा पट्टी में काम करती थी, बच्चों को लेकर जाती थी। तो बच्चा सो गया था, उसने गेट के पास सुला दिया। गर्मी था, 4 बजे का समय था, टेम्पा खड़ा था। टेम्पा खड़े के बाद उसने ना हॉर्न बजाया ना बोला कि बच्चा हो तो उठा लो, सीधा पीछा किया और पीछे वाला पहिया चढ़ा दिया उसको। वो कचरा पट्टी में काम करती थी, मैं बुराना कंपनी में हेल्पर काम करता था। मेरे को फोन आया, फिर मैं गया भागते भागते उधर, जो लोग बच्चा की लाश मिला मेरे को। वहाँ पे बच्चा सो रहा था, वो गाड़ी आई तो भैया ने गाड़ी बच्चा के ऊपर चढ़ा दी। मैं चिल्लाने की भैया रुकना रुकना, मेरा बच्चा सो रहा तो उसने नहीं सुना है। तुरंत अस्पताल ले गए, मुझे जहाँ भी ले गए हो मुझे पता नहीं, मैं तो वहीं पे रोती रही। फिर लाया तो मैंने अपने सीने से लगाया, बच्चे के प्राण निकल गए थे। पहले मेरे बच्चे का नाम देते थे, 2 साल का उम्र, 2 साल कुछ नहीं सोया था। दूध पिला के मैंने उसको सुला दिया, मैं काम करने लगी। जब वो भैया आए, जब गाड़ी लेके नहीं आया था, रोड में खड़ा था, फिर अपना मैं काम करने लगी। फिर भैया गाड़ी लेकर आया तो तुरंत मैंने देखा, और जब बिल्कुल पास में आ गई मैं दौड़ी भी हूँ कि भैया बच गया था थोड़ा। मैं दौड़ी, जो लो भैया ने चढ़ा दिया, चिल्ला दोबारा चढ़ा दिया, फिर वापस कर लिया। तो उसके कान पे हम तुरंत घाटी से काम चले। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. गुजरात में सड़क हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज फिर एक बार भरूच जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। भरूच के आमोद रोड पर नाहियर गांव के पास एक लग्जरी बस और रिक्शा के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि अन्य सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत आमोद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही आमोद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा सुबह 9 बजे पेट्रोल पंप के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि रिक्शा 2 टुकड़ों में बट गया। मृतक रिक्शा चालक की पहचान अहमद बामिया के रूप में हुई है। टक्कर के बाद लग्जरी बस भी पलट गई, जिससे बस में सवार यात्रियों को भी चोटें आई। सरदार सरोवर योजना के तहत जमीन गंवाने वाले डभोई के किसानों को आखिरकार राहत मिली है। सरदार सरोवर योजना के तहत पुनर्वास के लिए अपनी जमीन गंवाने वाले डभोई के किसानों के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा। पिछले 30 वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे इन किसानों को आखिरकार राहत मिली है। डभोई सिविल कोर्ट ने किसानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके तहत वडोदरा के नर्मदा भवन स्थित सरदार सरोवर निगम कार्यालय में जब्ती की कार्यवाही की गई। आज कोर्ट के न्यायालय अधिकारी और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में नर्मदा भवन स्थित सरदार सरोवर निगम कार्यालय से सामान जब्त किया गया। इतना ही नहीं, बकाया राशि के भुगतान तक कार्यालय को सील करने का भी आदेश दिया गया है। जो जमीन का पूरा मामला है, नर्मदा निगम सरोवर ने 1989 में
हमारी ज़मीन परचेज़ की थी। उस टाइम पे हमको 23,000 रुपया मिला था। हमारी मांग थी उस टाइम पे 55,000 पर एकड़ का, और साथ में सोलेशम वगैरह की मांग थी, वो लोगों ने नहीं दिया। हम नाराज़ होकर कोर्ट में गए, और कोर्ट में दिसंबर 23 को हमको ऑर्डर मिला कि भाई आपकी ज़मीन की कीमत ये है और आपको इतना मिलना चाहिए, और उन्होंने ऑर्डर किया। कोर्ट ने तो फरमान किया था जितना भी जंगम मिलकत हो उतना जब्त कर लो, लेकिन आज हम आए तो हमने जो ये ऑफिसर्स लोग हैं सरदार सरोवर के, उनके कमिश्नर है, कमिश्नर लेवल के जो अधिकारी हैं, उनकी चेयर कंप्यूटर वगैरह हमने जब्त किया है। हम सिविल कोर्ट बड़ौदा से आ रहे हैं। सिविल कोर्ट डभोई का ऑर्डर था कि जो किसान है उसका जो ज़मीन का जो संपादन हुआ था, तो उसके जो पैसे लेने आए थे, तो पैसे अभी यहाँ से कचहरी में से हमको नहीं मिले। तो कोर्ट का जो ऑर्डर था कि यहाँ का जो भी मूवेबल सामान है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको हमके जब्त करके कोर्ट में ले जाने का है, तो उसकी हम कार्यवाही कर रहे हैं। हमने यहाँ से कुर्सी, कंप्यूटर, टेबल इत्यादि वस्तु हमने जब्त किया है। गुजरात के वडोदरा के निजामपुरा और छानी में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी है। वडोदरा में दिन ब दिन सड़क हादसों की घटनाएं बढ़ रही है, जिसमें अवैध अतिक्रमण एक प्रमुख कारण है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के अतिक्रमण विभाग ने आज फिर से निजामपुरा और छानी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की। नगर निगम की टीम ने अवैध रूप से लगाए गए लारी गल्लों और अन्य अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान फतेहगंज पुलिस स्टेशन के पीआई गढ़वी और पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। आज रोज वडोदरा महानगरपालिकाની દબાણ ટીમ માનનીય મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબશ્રીના આદેશ અનુસાર ફતેહગંજ પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફની સાથે રહીને છાણી જગાત નાકા તથા વોર્ડ 1 અને વોર્ડ 2 ના ભાડા ક્લર્કને સાથે રાખીને છાણી જગાત નાકા સર્કલ તથા નિજામપુરા ગામના બાજુમાં લારી ગલ્લાના દબાણો ઉઠાવ્યા। હાલમાં કામગીરી ચાલુ છે। 4 ટ્રક જેવો સામાન જપ્ત કર્યો છે। गुजरात के वडोदरा में आपसी झगड़े में दो परिवारों के बीच हुए घर्षण में एक युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। गुजरात के वडोदरा में आपसी झगड़े में दो परिवारों के बीच हुए घर्षण में एक युवक की हत्या किए जाने का सामने आया है। गुजरात के वडोदरा के उंडेरा गांव में कमजोर फेंसिंग लगाए जाने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। वडोदरा के उंडेरा गांव में बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाई गई कांस में गिरने की घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम द्वारा फेंसिंग लगाई गई थी, लेकिन हाल ही में ठेकेदार द्वारा की गई खुदाई के बाद यह फेंसिंग कमजोर हो गई है। अब यहाँ जो नई फेंसिंग लगाई गई है वह इतनी हल्की है कि हाथ से भी मुड़ सकती है। स्थानीय लोगों ने इस पर अधिकारियों का ध्यान दिलाने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। આ વિસ્તાર ઉંડેરા ગામ છે, જ્યારે ઉંડેરા ગામમાં જે વરસાદી કાસ આવેલી છે, ત્યાં વરસાદી કાસમાં જ્યારે ફેન્સિંગ નથી ત્યારે અસંખ્ય લોકો પડી ગયા છે, ત્યારે ગાડીઓ બી અંદર પડી ગઈ। ત્યારે તેને રજૂઆત કરતા કોર્પોરેશન દ્વારા ફેન્સિંગ મારવામાં આવેલી। જ્યારે ફેન્સિંગ કોર્પોરેશન દ્વારા મારવામાં આવેલી ત્યાર પછી કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા ગટર લાઈનનું કામ કર્યું। ગટર લાઈનનું કામ કરીને ફેન્સિંગને તોડી નાખવામાં આવી। જ્યારે તોડી નાખી ત્યાર પછી આ નવેસરથી એ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા ફેન્સિંગ નાખવામાં આવી। જ્યારે એ ફેન્સિંગ નાખી તો તમે જોઈ શકો છો કે તકલાદી એંગલ છે, તો એના લીધે હેવી એંગલ પાછી નાખવામાં આવે। જે કોર્પોરેશને નાખી છે તે જ એંગલ પાછી નખાવવામાં આવે, તો તે અધિકારીએ બાહેધરી આલી કે અમે એ જ એંગલ આલીશું, પણ આને આ જ એંગલ નાખી છે। એટલે એવું લાગી રહ્યું છે કે કોન્ટ્રાક્ટરના જોડે આ જે તે અધિકારીની સાંઠગાંઠ હોઈ શકે છે। જો વહેલી તકે આ એંગલો ઉખાડીને હેવી એંગલો નાખવામાં નહીં આવે તો આ જ કાસ પર ઉગ્ર आंदोलन भी करवामा आवशे। न्यूज रूम में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
first time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।